सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश स्टोरी रीडिंग। और ये जो स्टोरी है मोटिवेशनल स्टोरी होने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए पढ़ते हैं और इससे कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आप सभी को हर एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बता देंगे, जिसे आप देखकर पढ़ पाएंगे, और साथ ही में उसका मीनिंग भी बता देंगे, जिससे आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा और आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होता जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना है और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग टॉपिक होने वाला है एक स्टोरी का। तो उस स्टोरी का नाम क्या लिखा हुआ है, एवरीवन हैज़ ए स्टोरी इन लाइफ। यानी कि हर किसी के जीवन में, यानी कि हर किसी के जीवन का एक कहानी होती है। ठीक है, हर किसी के जीवन में एक कहानी होती है। तो सबसे पहला जो नंबर हमारा सेंटेंस है वो क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है ए। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए अकेला रहता है तो उसे ए ही उच्चारण करना है। ठीक है, ऐसे 24 ईयर, इसे क्या पढ़ेंगे हम, ईयर ओल्ड, ईयर ओल्ड। ओके, बॉय, ईयर ओल्ड बॉय। सीइंग, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, सीइंग। ठीक है, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, और सीइंग है जो वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है, आईएनजी लगता है तो वर्ब का चौथा रूप लग जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। अब लिखा हुआ ओ यू टू, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे आउट। फ्रॉम, इसे पढ़ेंगे हम लोग फ्रॉम। द ट्रेन्स, क्या पढ़ेंगे इसे हम, ट्रेन्स। विंडो, ठीक है, विंडो। साउटेड, साउटेड, है ना। अब हम इसका मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, है ना। 24 है तो 24 ही इसका मतलब 24 से होगा। और ईयर मतलब हो जाएगा साल। और ओल्ड मतलब क्या होता है, पुराना होता है। क्या होता है, पुराना। बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। ओके, सीइंग मतलब देखना होता है। देखिए यहाँ पर आईएनजी लगा तो देख रहा समझेंगे। ठीक है, आउट मतलब होता है बाहर। फ्रॉम मतलब होता है से, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, और ट्रेन से मतलब होता है रेलगाड़ी। देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की, क्योंकि स्टॉपेज लगाता है रेलगाड़ी की। विंडो मतलब होता है खिड़की, क्या हो जाएगा, खिड़की, है ना। और साउटेड मतलब चिल्लाया, क्या हो जाएगा, चिल्लाया। ओके, साउट मतलब चिल्लाना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, यानी कि दूसरा रूप है, यानी कि पास्ट में चला जाएगा तो हो गया चिल्लाया। ठीक है, तो हम इसका मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप इसका मतलब समझ सके। ठीक है, ए 24 ईयर ओल्ड बॉय, यानी कि एक 24 साल का लड़का। सीइंग आउट फ्रॉम द ट्रेन्स विंडो, यानी कि ट्रेन के खिड़की से बाहर देखकर। साउटेड यानी कि चिल्लाया। ठीक है, एक 24 साल का लड़का जो है ट्रेन के खिड़की से बाहर देख करके चिल्लाया। क्यों चिल्लाया, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में समझते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है डैड, क्या लिखा हुआ है, डैड लुक, डैड लुक द ट्रीज, डैड लुक द ट्रीज आर गोइंग। ठीक है, मतलब समझिएगा आप लोग। लिखा हुआ है बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड डैड स्माइल्ड, स्माइल्ड एंड ए यंग कपल सीटिंग। ठीक है, सीटिंग नियर बाय, नियर बाय। ठीक है, अब हम इसका मतलब आपको समझा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझा देते हैं। डैड मतलब क्या हो जाएगा, पिता। ठीक है, और लुक मतलब क्या होता है, देखना, और द का कोई मीनिंग नहीं होगा। और ट्रीज मतलब क्या हो जाएगा, पेड़, यानी कि ज़्यादा पेड़ हो जाएगा। और आर का मतलब हो जाएगा है। गोइंग मतलब जा रहा है, ये जो है वर्ब का जा रहा होगा, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ। ठीक है, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे। ओके, और डैड मतलब फिर से क्या हो जाएगा, पिता। स्माइल मतलब मुस्कुराए। ठीक है, मुस्कुराए, क्योंकि ये जो है वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, एंड मतलब होता है
और ए मतलब होता है एक, यंग मतलब होता है युवा, कपल मतलब होता है, देखिए कपल मतलब क्या होता है जोड़ी, ठीक है ना। और सिटिंग मतलब होता है बैठना, बैठना होता है वर्ब का चौथा रूप है तो बैठ रहा बोलेंगे। नियर बाय मतलब होता है पास या नज़दीकी। लुक्ड, अब देखिए अब हम इसका मतलब आपको समझा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, डैड लुक द ट्रीज आर गोइंग बिहाइंड, यानी कि पिताजी देखो पीछे पेड़ जा रहे हैं, ठीक है, पिताजी देखो पीछे पेड़ जा रहे हैं, लड़का बोलता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डैड स्माइल, यानी कि पिताजी मुस्कुराए, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप है। एंड और ए यंग कपल सिटिंग नियर बाय, यानी कि और एक युवा जोड़ी जो है उसके पास में बैठी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है लुक्ड लुक्ड एट द 24 ईयर ओल्ड्स चाइल्ड चाइल्डिश होगा, क्या हो जाएगा, चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक है। विद पिटी सडनली ही अगेन EXCLA, देखिए EX हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, EX से एक्स, और CLAIM से हो जाएगा क्लेम, ED है तो एड, तो एक्सक्लैम्ड, क्या पढ़ेंगे, एक्सक्लैम्ड। ओके, अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप इसका हिंदी कर सके। देखिए लुक्ड मतलब क्या होता है, देखो, दिखा, देखिए लुक मतलब देखना होता है, ये वर्ब का दूसरा मतलब क्या हो जाएगा, दिखा। ओके, एट मतलब होता है पर, द का मीनिंग नहीं होता है, 24 मतलब 24 मतलब 24 होता है, ठीक है। ईयर मतलब साल, ओल्ड मतलब होता है पुराना, ठीक है। चाइल्डिश से मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे, देखिए चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होता है, और चाइल्डिश मतलब होता है बचकाने, ठीक है, क्या हो जाएगा, बचकाने। हरकत बिहेवियर मतलब हरकत व्यवहार, ठीक है, बोल सकते हैं। विथ मतलब के साथ। ओके, पीटी मतलब होता है दया, ठीक है। और सडनली मतलब होता है अचानक, ही मतलब वह, अचानक हुआ, अगेन मतलब दोबारा, एक्सक्लैम्ड, ठीक है, एक्सक्लैम्ड मतलब चिल्लाया। ओके, ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। अब हम इन सभी का मतलब आपको फिर से समझा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लुक्ड एट, यानी कि लुक्ड एट द 24 ईयर्स ओल्ड्स चाइल्डिश बिहेवियर विथ पिटी। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए, है ना। अब देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि लुक्ड एट द 24 ईयर ओल्ड्स चाइल्डिश बिहेवियर, यानी कि देखिए इसका मतलब हो जाएगा 24 साल के बच्चे के बचकाने व्यवहार को दया की दृष्टि से देखा। कौन, वो जो बैठी थी पास में, वो सब दो जोड़ा जो थी यंग, यानी कि युवा जोड़ा जो था, वो इसको देखा, ठीक है। अगले का सडनली अचानक, ही अगेन एक्सक्लेम्ड, अचानक वह चिल्लाया, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए, लिखा हुआ है DAD, तो क्या पर इसे हम डैड लुक द क्लाउड्स आर रनिंग विद अस। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, है ना। डैड मतलब फिर से हो जाएगा पिता, ओके। लुक मतलब देखिए, लुक मतलब देखो या देखिए। द का मीनिंग होता है क्लाउड्स मतलब बादल, ओके। आर का मतलब हो जाएगा है, रनिंग मतलब दौड़ रहा है, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है, वर्ब है, दौड़ रहा हो जाएगा। ING लगेगा मतलब समझ लेना आपको कि रहा है, रही है, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। विथ मतलब के साथ, अस मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग। ओके, डैड लुक द क्लाउड्स, यानी कि पिताजी बादलों को देखिए, आर रनिंग विथ अस, यानी कि पिताजी बादलों को देखिए, वे हम लोग के साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है। पिताजी देखो बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब जो है आगे समझते हैं, समझ तो गए ही। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को समझते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द कपल कुडंट रेस्ट, क्या हो जाएगा, रेसिस्ट हो जाएगा, ठीक है, रेसिस्ट एंड सेड टू द ओल्ड मैन। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए, है ना। द का कोई मीनिंग नहीं होगा, और कपल मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा, ठीक है। कुडंट मतलब नहीं सका, ठीक है। इस मतलब हो जाएगा विरोध, ठीक है। एन मतलब हो जाएगा और, सेड मतलब कहा, टू का मतलब होता है को, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है। मैन मतलब आदमी। ओके, तो द कपल कुडंट रेसिस्ट एंड सेड टू द ओल्ड मैन, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। दंपति यानी कि दोनों जो जोड़े थे विरोध नहीं कर सके और बूढ़े व्यक्ति से बोले, ठीक है। वो जो दोनों थे और उसको विरोध नहीं कर पाए, यानी कि उसको नहीं तकलीफ दिए, ठीक है। और उसको बोले, क्या बोले, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, वाई डोंट यू टेक योर सन टू ए गुड डॉक्टर, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए, कहानी बहुत अच्छा है ना। वाई का मतलब होता है क्यों, डोंट मतलब नहीं, ठीक है, या मत, यू मतलब आप, टेक मतलब होता है लेना, योर मतलब आपके, है ना, सन मतलब बेटा, टू मतलब को, ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छे या अच्छा, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। ओके, अब इसका मतलब समझिए, व्हाई डोंट यू टेक योर सन टू गुड डॉक्टर, यानी कि क्यों नहीं तुम अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हो। वो लड़का जो बोले, मतलब लड़का बोल रहे हैं, वो दोनों दंपति जो थे, यानी कि दोनों यंग जोरा जो थे, वो बोली उस बूढ़े आदमी को, ठीक है। तो क्या होता है आगे देखिए, आगे क्या होता है। तो आगे लिखा हुआ है द ओल्ड मैन स्माइल्ड, ठीक है, स्माइल्ड एंड सेड। ओके, द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, द का कोई मीनिंग होगा, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है, मैन मतलब आदमी। ओके, मुस्कुराया, ठीक है, मुस्कुराया एंड मतलब और, सेड मतलब कहा, ये भरू का दूसरा रूप है, ठीक है। यहाँ पर कहा नहीं कहा होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझिए, द ओल्ड मैन स्माइल, यानी कि बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, आगे बढ़ते हैं समझते। तो क्या कहा वो समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो लिखा हुआ है आई डिड एंड वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, है ना। माय सन वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। ओके, ही जस्ट गॉट हिज आईज टुडे। अब देखिए इसका क्या हो गया, कहानी का रुख ही बदल गया, है ना। तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, डिड मतलब किया, ठीक है, या मैंने किया, एंड मतलब और, वी मतलब हम या हम लोग, आर मतलब है, जस्ट मतलब अभी, कमिंग मतलब आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे, फ्रॉम मतलब से, द का मीनिंग नहीं होता है, और हॉस्पिटल मतलब होता है अस्पताल, क्या होता है, अस्पताल। ओके, माई मतलब मेरे, सन मतलब बेटा होगा, वॉज मतलब था, ब्लाइंड मतलब अंधा, ठीक है। फ्रॉम मतलब होता है से, बर्थ मतलब होता है जन्मदिन, ठीक है, जन्मदिन। ओके, ही मतलब हो जाएगा वह, जस्ट मतलब अभी, गॉड मतलब पाया, ओके, हिज मतलब उसके, आइज मतलब आँखें, ओके, टुडे मतलब आज, है ना। तो इसका मतलब समझिए, आई डिड मतलब मैंने किया, एंड और वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि हम लोग अभी
हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल से ही आ रहे हैं। माई सन वॉज ब्लाइंड यानी कि मेरा बच्चा जो है अंधा है, बेटा अंधा था। वॉज अंधा था फ्रॉम बर्थ यानी कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है जन्म से ही अंधा था। ही जस्ट गॉट हिज आइज टूडे यानी कि यह अभी अभी ही अपना आँखें पाया है। ठीक है, आज ही अपना आँख पाया है। ओके, एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लेनेट हैज़ ए स्टोरी, है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। एवरी मतलब प्रत्येक, सिंगल मतलब अकेला होता है, अकेला। ठीक है, पर्सन मतलब व्यक्ति, ऑन मतलब पर, दागों का मीनिंग होता है प्लेनेट मतलब होता है प्लेनेट, या बोल सकते हैं ग्रह बोलेंगे कि। हैज मतलब पास, ए मतलब एक, स्टोरी मतलब कहानी। ओके, अब देखिए एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लेनेट यानी कि जितने भी ग्रह पर एक एक व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, सभी का हैज़ ए स्टोरी यानी कि सभी के पास एक कहानी है। ओके, तो ऐसे जज नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है डोंट जज पीपुल बिफोर यू टर्ली नो देम। ओके, अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। डोंट मतलब होता है मत, जज मतलब हो जाएगा क्या होता है मूल्यांकन होता है, क्या होता है मूल्यांकन। ठीक है, पीपल मतलब लोग, है ना। बिफोर मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर मतलब होता है पहले, यू मतलब आप, और टर्ली मतलब हो जाएगा वास्तव में। ठीक है, नो मतलब जानना, और दे मतलब उनको। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए। डोंट जज पीपुल बिफोर यू टर्ली नो देम यानी कि इसका मतलब होगा लोगों को वास्तव में जानने से पहले उनका मूल्यांकन न करें। ठीक है, किसी को उसका अच्छी तरह से जानने से पहले उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यानी कि ये जज कर देंगे कि ये ऐसा है वो ऐसा है, नहीं करना चाहिए। उसको पहले अच्छी तरह से जानना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। द ट्रूथ माइट सरप्राइज यू इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए, है ना। द का मीनिंग नहीं होता है, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, माइट मतलब होता है शक्ति हो जाएगा सकना। ठीक है, और सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। ठीक है, चौंका भी हो सकता है, चौंकाना। ठीक है, यू मतलब आपको, है ना। तो द ट्रूथ माइट सरप्राइज यू इसका मतलब होता है सच्चाई आपको चौंका सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को आपको पहले ही जज नहीं करना चाहिए, उसको पहले देख समझ को जज करना चाहिए कि वो कैसा है ना। तो बोलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।